हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में गंगा जल का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना और माँ गंगा की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज ही के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी थी। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा में स्नान करने से इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के 10 पाप भी नष्ट होते हैं, जिनमें से कि 10 पाप हैं कठोर वाणी, दूसरों के धन को लेने का विचार, दूसरों की बुराई करने का, हिंसा का, पर स्त्री गमन का, बिना दी हुई वस्तु को लेना, व्यर्थ की बातों में द्रोहाग्रह करना, चुगली करना, झूठ बोलना और दूसरों का अहित करना, ये सभी 10 पाप आज के दिन स्नान करने से नष्ट होते हैं। और इससे और गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। और गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि भी होती है। और गंगा दशहरा पर किसी खास कोई भी चीज अगर आप दान करना चाहते हैं, अगर उसमें 10 चीजें आप दान करते हैं तो फिर उससे बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई थी, जिसकी वजह से आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथी जी की कठोर तपस्या के बल से ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, जो कि आज ही के दिन अवतरित हुई थी, जिसकी वजह से इस दिन का खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दशहरा कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन माँ गंगा को प्रसन्न करने वाला कौन सा खास महा उपाय है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दशमी तिथि कब से प्रारंभ होगी। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 16 जून की प्रातःकाल सुबह 2:32 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन होगा 17 जून की प्रातःकाल 4:43 पर। तो ऐसे में गंगा दशहरा 16 जून दिन रविवार को मनाया जाएगा और रविवार भगवान सूर्य नारायण को भी समर्पित है। तो इसलिए इस दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण की पूजा उपासना भी की जाएगी। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस दिन गंगा स्नान का सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। तो इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:03 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के ही 4:45 तक। पूजा का स्नान दान का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है और इसी के साथ साथ इस दिन गंगा दशहरा पर अमृत सिद्ध योग, स्वार्थ सिद्ध योग, वर्यन योग, रवि योग, चित्रा और हस्त नक्षत्र समेत भी कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें कि हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 15 जून की प्रातःकाल 8:14 पर और इस यह हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 16 जून की प्रातःकाल 11:13 पर। तो इसमें भी माँ गंगा की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब माँ गंगा की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको अपने घर के आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान कर सके तो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। अगर कहीं पर भी नहीं स्नान कर सकते तो घर पर ही रहकर गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए और फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद आपको सूर्य नारायण को जल का अर्घ देकर माँ की आपको 10 प्रकार की पूजन उपासना ना अवश्य करनी चाहिए और माँ गंगा की पूजन उपासना के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना करनी है। अगर आपके पास विशेष रूप से ज्यादा गंगा जल है तो पूरा का पूरा गंगा जल के एक लोटा भरकर ही आपको भगवान शिव की आज के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही माँ गंगा को अपनी जटाओं पर धारण किया था, इसलिए उनकी भी पूजा उपासना करनी चाहिए। और आज के दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन माँ गंगा के निमित्त आपको जो मौसमी फल हैं जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, यह सभी चीजें अन्न का, भोजन का ब्राह्मणों को और गरीबों को यथा संख्या में दान करना चाहिए और जल का दान करना भी सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको दान करना चाहिए। और सूर्य नारायण की विशेष रूप से आज के दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। नहाने के बाद आपको सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों को फल, जूता, चप्पल, छाता और आज के दिन
आपको एक पहले मिट्टी का घड़ा लेना चाहिए और उस पर आपको उसमें जल डालना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को शीतल जल दान करना चाहिए। ऐसा करने से पाप, रोग और दोष से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको यह सब चीजें आज के दिन विशेष रूप से अवश्य ही करनी चाहिए। और आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हो सके तो माँ गंगा की पूजा उपासना करनी चाहिए, ताकि आपके पुण्य की बढ़ोतरी हो। और आज के दिन आपको विशेष रूप से जल से भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को तो अवश्य दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं भी दूर होने लगती हैं और भाग्य के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। जय हो गंगा मैया।